नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 11 मार्च 2026 को, और 2 जून 2026 तक वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि में। उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। आपके लिए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है, तो एक नेचुरल धन कारक ग्रह बन गए। एक ग्रह वक्री होता है तो बली होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक वक्री ग्रह का अपना एक व्यक्तित्व होता है कि वो डिलेज लाता है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस लाता है, वो कंफ्यूजन लाता है, वो इम्पल्सिव बनाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति नवंबर 2025 में वक्री हुए थे और अब मार्गी हो रहे हैं, इसके बीच में आपने कई चीज़ों में थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिवली भी देखा होगा। तो अब जब वो मार्गी हो रहे हैं, उच्च अभिलाषी भी हो जाएंगे, क्योंकि पीछे ग्रह जाता है तो उसको उच्च अभिलाषी नहीं कह सकते, लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी गति भी अब बढ़ने वाली है। क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे करके सूर्य भी उनके पास आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब भी कोई सूर्य के ग्रह पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो अभी उनकी स्पीड भी बढ़ने वाली है। मार्च की हम अभी बात करें तो अभी सूर्य यहाँ पे आएंगे, फिर धीरे धीरे करके जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे उनकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो अब ये बृहस्पति और एक उच्च अभिलाषी ग्रह अगर अच्छी तरह से प्लेस्ड है तो वो पटभूमि का तय करता है कुछ बड़ा करने के लिए। तो अब देखेंगे कि ये बृहस्पति आपके लिए क्या क्या चेंजेस लाएंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, किस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 5वें भाव में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। वक्री हुए थे तो 4 महीने में कन्फ्यूजन बहुत रही होगी, हर एरिया में जीवन में बहुत कन्फ्यूज रहे होंगे, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी, एक क्लैरिटी आना शुरू होगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम रही होंगी, कुछ लोगों के ब्रेकअप हुए होंगे। अब ये तो नहीं कह सकते ब्रेकअप हुए तो दोबारा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट एटलीस्ट आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि यहाँ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। संतान प्राप्ति में बाधाएं आई होंगी। अब ये 2-3 महीने बचे हैं, बहुत अच्छे हैं संतान प्राप्ति के लिए। संतान से संबंध बिगड़ गए होंगे, आपकी संतान की सेहत खराब हुई होगी, इन सब एरियाज में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ओवर थिंकिंग, पंचम में बृहस्पति वो भी वक्री, जो ओवर थिंकिंग के थ्रू आप गुजरे होंगे वो तो फिर अलग ही लेवल पर हुआ होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। आपके गोल्स, आपका फोकस, आपका स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी, रिटेंशन पावर सब प्रभावित हुआ होगा। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। पंचम में एक वक्री बृहस्पति, आप चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाते, और साधनाएं जो करते हैं उनको भी दिक्कत आती है। मैं कहता हूँ ना, अब कोई व्यक्ति पूछेगा साधना में क्या दिक्कत है, जो करता है उनको पता है। कभी कभी बीच में विलंब आ जाता है, नहीं ध्यान लगता। हाँ, आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो अलग बात है, व्यक्ति को इनकंसिस्टेंसी नहीं आती, लेकिन जो स्टार्टिंग और मेडिटेशन या साधना में भी लेवल बढ़ता ही रहता है, तो जो प्रारंभिक लेवल पर होते हैं उनको दिक्कत कभी कभी आती है। तो ये वो ऐसा टाइम है। मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। कुंभ वाले वैसे बहुत क्रिएटिव होते हैं, पर यहाँ पे आपने देखा होगा आपका जो मेंटल ग्रोथ है, क्रिएटिविटी है, वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि आइडियाज कम आ रहे होंगे, तो वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो जो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी वो भी आपकी सॉल्व होंगी। अगला पॉइंट, बृहस्पति आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो अब उसकी चर्चा करते हैं। जब वो वक्री होते हैं तो क्या होता है ना कि डिजायर्स पूरे नहीं होते, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती।
तो इच्छाएं थोड़ी पूर्ण होना शुरू होंगी, पॉजिटिविटी आएगी पूरे व्यक्तित्व में, और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ा सा दूर होना शुरू होंगी। जो पैसे की दिक्कत आ रही थी, कोई पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो दिक्कत दूर होगी। जब 11वें घर का स्वामी वक्री होता है तो ग्रोथ ही रुक जाती है, जीवन लगता है स्टेगनेटेड हो गया। वो स्टेगनेशन दूर होगी और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, आपके अटके काम बनेंगे और गति वापस है जीवन में आएगी। जीवन में दोबारा आपकी गति आना शुरू हो जाएगी, ये भी बहुत अच्छी चीज है। विल पावर, 11वें भाव का स्वामी अगर वक्री होता है तो व्यक्ति की विल पावर खत्म हो जाती है, उसके अंदर कुछ रहता ही नहीं काम करने के लिए, उसको वो सोचता ही नहीं, सोचता है तो पूर्ण नहीं कर पाता, तो वो आपके कार्य पूर्ण होंगे। 11वां भाव 10वें से दूसरा है, तो अगर आपका पैसा कुछ करियर में या प्रमोशन रुकी हुई थी वो पूर्ण होगी, और कोई आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील बिजनेस में स्पेशली अटकी हुई थी तो वो कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। 11वें भाव के स्वामी मार्गी हो रहे, एसेट्स की प्रॉब्लम, कोई आपने एसेट्स बनाने थे या कुछ एसेट्स से संबंधित, फिक्स एसेट, लिक्विड एसेट्स, इनसे संबंधित कोई दिक्कत थी तो वो आपकी दूर होगी। 11वें भाव का स्वामी वक्री होता है तो हमने कहा प्लानिंग भले ही व्यक्ति कर ले, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, अब वो इंप्लीमेंटेशन आप कर पाएंगे, रुकावटें बहुत दूर होंगी, और कई प्रकार के जो आपने फाइनेंशियल इश्यूज पिछले 4 महीने में झेले हैं उससे निकलने का मौका आपको प्राप्त होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपके वो धन स्थान के स्वामी भी हैं तो उनकी भी चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आती है जब धन स्थान का स्वामी, और वो तो आपके लाभेश भी हैं, वो वक्री हो जाते हैं, तो आपने कई फाइनेंशियल सिचुएशंस झेली होंगी, वहां पे आपको सुधार मिलेगा। करियर में जो प्रॉब्लम्स आई थी बॉसेस के साथ, या आपकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, करियर से संबंध रखता है भाव, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। कुटुंब में जो दिक्कत आ रही थी, घर में किसी की तबीयत, घर में किसी से लड़ाई झगड़ा निरंतरता से चल रहा था, वो प्रॉब्लम दूर होगी। और वाणी में भी जो आपकी मिठास की कमी हो गई थी या प्रभाव की कमी हो गई थी, वो कमी भी अब दूर होगी। आंखों की दिक्कत चल रही थी, दांतों की दिक्कत चल रही थी, फूड इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होंगी। कोई पेमेंट आपकी फंसी हुई थी, कोई धन से संबंधित काम रुका हुआ था, वो कार्य पूर्ण होगा। और 11वां भाव और दूसरा भाव दोनों ही वृद्धि के होते हैं, ये वैसे ही वृद्धि का भाव है, और ये तो लग्न से दूसरा होने के नाते आपकी पर्सनल वृद्धि दिखाता है। तो आपको अपने जीवन में एकदम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस कम होंगे, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जो इन्वेस्टमेंट्स रुक गई थी वो पूर्ण कर पाएंगे। यंग स्टूडेंट्स जो है, दूसरा भाव थोड़ा सा यंग बच्चों के लिए देखा जाता है, तो जो यंग बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ये भाव जो है ये सप्तम से अष्टम है, तो अनस्टेबिलिटी आ गई होगी मैरिड लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम भी दूर होंगी। और एक्सपेंसेस, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी जब वक्री होता है तो एक्सपेंसेस पे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस दूर होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको अच्छे प्रकार से इनका अनुभव दिखेगा। आप उनकी दृष्टियों पे चलते हैं, उनकी एक दृष्टि है नवम भाव पर, तो भाग्य बढ़ेगा, स्थिरता वापस आएगी। नवम भाव स्थिरता दिखाता है। फादर, पिताजी को कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उनसे संबंध बिगड़े थे, बॉसेस से संबंध बिगड़े थे, उनको सुधारने का मौका है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम पर दृष्टि है, पंचम पर प्रभाव है, बैठे हैं और पंचम से पंचम को, तो स्टूडेंट्स के जो काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे। लक्ष्मी स्थानों का मिलन हो रहा है, तो धन के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है। और पॉजिटिविटी, जब नवम भाव एक अच्छे ग्रह के द्वारा प्रभावित होता है तो पॉजिटिविटी आती है, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आती है। अगली दृष्टि 11वें भाव पर पुनः ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी देख रहे हैं, तो ये 11वां भाव आपका डबल एक्टिवेट हो गया। देखिए 11 मार्च से 2 जून, करीबन ये आई थिंक मार्च अप्रैल मई 90 दिनों का टाइम बनता है। ये तो झोंक दीजिए अपने आप को, आपके कई जो काम अटके थे ना बहुत आराम से बनेंगे। अब इसके बाद बृहस्पति छठे घर में चले जाएंगे, मैं ये नहीं कहता बुरी पोजीशन है हर तरह से, लेकिन लग्न से प्रभाव हट जाएगा, उस पर आएंगे हम। 11वें घर से प्रभाव हट जाएगा, छठे घर के बृहस्पति की अपनी विशेषता है, उस पर हम आएंगे, लेकिन जब कल को वीडियोस बनेंगे उस पर, अभी तो टाइम है थोड़ा सा। लेकिन इस 90 दिनों के समय को बहुत यूटिलाइज कीजिए। बृहस्पति का एक प्रभाव लग्न पर है, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ, 11वें भाव का कनेक्शन, लग्न का कनेक्शन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, मल्टीप्लिकेशन, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे थे ना, वो भी आपके लिए यहाँ पे आएगी। भाग्य बहुत साथ देगा, काम बनेंगे, सप्तम से सप्तम भाव है, मैरिड लाइफ इंप्रूव होगी। और ओवरऑल आप देखेंगे पूरा जीवन जो एकदम
बंद सा गया था ना, वो जीवन में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, इन पर आप काम करके इनसे और लाभान्वित होने की कोशिश कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में दूध और अष्टगंध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम श्रीमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और चने की दाल और गुड़ का दान कीजिए मंदिर में। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।